विद्यार्थियों सादर नमस्कार। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो शामिल है आपके, हम उस पर बात करेंगे। और हिंदी में यूजीसी नेट एमए बीए के पाठ्यक्रम को समझने के लिए, कविता कहानी को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। मेरे साथ बने रहिए। हम हिंदी नवजागरण पर बात कर रहे थे और उस सिलसिले में अभी जो बात करेंगे, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका का जो योगदान था उस पर बात करेंगे। यह आपके नेट के पाठ्यक्रम में इकाई नंबर 2 में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस इकाई में शामिल है और हम इस पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरस्वती पत्रिका और हिंदी नवजागरण को अगर हम देखेंगे तो उसका क्या योगदान था। उसने हिंदी को समृद्ध करने में सरस्वती पत्रिका की कितनी बड़ी भूमिका थी, उसने कितना बड़ा योगदान किया। देखिए, हिंदी नवजागरण यानी कि हिंदी पट्टी, जिसे हम नॉर्थ इंडिया पूरा बोलते हैं, जिसमें हिंदी भाषा बोलने वाले लगभग सारे राज्य आ जाते हैं, वहाँ की हम बात करते हैं। तो हिंदी क्षेत्र में सरस्वती पत्रिका ने खास तौर से भाषा को लेकर के, राष्ट्रीय चेतना को लेकर के नवजागरण पैदा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन उन्होंने एज ए संपादक के रूप में और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा के लेखकों को तैयार करने में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और लेखकों को प्रचलित ब्रज भाषा से खड़ी बोली में आने के लिए कहा। यानी खड़ी बोली और राष्ट्रीय चेतना का एक अंतर संबंध था, इसलिए क्योंकि ब्रज भाषा कहीं न कहीं रीतिकालीन बोध की और रीतिकाल की भाषा थी। तो किस प्रकार से जब विचार एक नए युग में प्रवेश करता है तो कहीं न कहीं अपनी भाषा भी वो नई लेकर आता है। और उसके बाद इस पत्रिका ने गद्य और पद्य दोनों को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। और इसका प्रकाशन शुरू होता है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद के इंडियन प्रेस से जनवरी 1900 से शुरू होता है और 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहते हैं। और बाद में यह पत्रिका झांसी और कानपुर से इसका प्रकाशन होने लगता है। तो इस तरह से अगर समझेंगे तो सरस्वती पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के नवजागरण को महत्वपूर्ण बनाने में जिस तरह का योगदान दिया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें मात्र 32 पृष्ठ की पत्रिका निकलती थी और उस जमाने में 4 आना इसका मूल्य हुआ करता था। अब देखिए 4 आना। और 1903 में फिर महावीर प्रसाद संपादक बनते हैं और मैंने कहा ना कि बाद में फिर 1920 के बाद इसका प्रकाशन झांसी और फिर बाद में कानपुर से होने लगता है। तो इस प्रकार से इस पत्रिका का बहुत ज्यादा महत्व था। और इस जब भी हम हिंदी नवजागरण की बात करते हैं, मैंने कहा नवजागरण ग्रहण का मतलब होता है कि समाज में फिर से नई चेतना का प्रचार प्रसार करना। नई चेतना मतलब जब युग बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस युग के बदलने के साथ एक नया बोध आएगा और वो नया बोध एक नए विचार को हमारे सामने लेकर आएगा। और नया विचार क्या है? इनकी अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलवाने की बात, वो भी है। फिर यहाँ के जो तमाम सामंती मूल्य थे उनको किस प्रकार से खत्म करके लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाए। और जो हमारी कहानियों में, हमारी कविता में जो पूरा राजा महाराजाओं को या महान लोगों को नायक बनाने का जो क्रम था उसको तोड़ करके आम आदमी को किस तरह से एक नायक के रूप में स्थापित किया जाए, उसके महत्व को समझा जाए। तो उस लिहाज से हिंदी नवजागरण या समाज में जो एक नया विचार जब भी आता है तो किस तरह से समाज की तमाम मान्यताओं पर प्रहार करता है। तो इसलिए नवजागरण और पुनर्जागरण बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि यूरोप में भी इसको रेनेसा कहा जाता है, फ्रांस में होता है, अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में तो पहले से हुआ रखा था। तो यूरोप और फिर रूस में बाद में 1917 में आपको पता है क्रांति होती है। तो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन सब कुछ एक साथ चलता है। तो इसलिए सिस्टम का पैराडाइम शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं यह नवजागरण एक तरह से समाज का पैराडाइम शिफ्टिंग था, जिसमें कहते हैं ना कि सिस्टम, चेतना सब कुछ एक नए युगबोध में, एक नए विचार के साथ प्रवेश कर रही है। और सरस्वती पत्रिका का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आपके नेट के लिहाज से इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप
रामविलास शर्मा की महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी कई लोगों ने लिखा उसके ऊपर, नगेंद्र ने लिखा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, नामवर जी ने बकायदा लिखा है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो अगर आपको बहुत विस्तार से जब पढ़ना है, कुछ शोध करना है, रिसर्च करना है, तो उस लिहाज से बाद में पढ़ सकते हैं। और परीक्षा से लिहाज से इतना ही काफी, और नेट में इस प्रकार के ही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर आपको अपनी समझ बनाना है, और समझ का बनना बहुत जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ समझ का बनना बहुत जरूरी है। सिर्फ दूसरों की कॉपी बनना, तोता रटंत बनने से कुछ नहीं होता है। तो इस लिहाज से हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका के अंतर संबंध को अगर हम समझेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आता है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए, और बी पॉजिटिव, और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। वीडियो अंत तक देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा नवाजी है आपकी, इस तरह से बनी रहे तो हमारा भी हौसला बना रहेगा। और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। दिसंबर चल रहा है, नया साल भी आने वाला है। तो नए साल में क्या कुछ करना है, कुछ नए प्रण करने हैं, कुछ बुरी आदतें छोड़नी है, उस पर भी विचार करते हुए आगे बढ़िए और हंसते रहिए।